व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे 10 स्टेप क्वेरी को। तो 10 स्टेप क्वेरी को ही हम लोग कहते हैं रिएक्ट क्वेरी। ये एक पावरफुल टूल है जो डाटा फैचिंग और स्टेट मैनेजमेंट के काम आता है। हम लोग इसको रिएक्ट और व्यू जेएस में बहुत ऑफनली यूज़ करते हैं। रियल टाइम एप्लीकेशन में ये बहुत बहुत ही यूज़फुल टूल है जिसे हम लोग यूज़ करते हैं। टेस्ट और क्वेरी को इम्प्लीमेंट करने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फेच करते हैं डाटा एपीआई से तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ स्टेट की मैनुअल प्रोसेस को रिमूव कर देता है। ये कैशिंग करने के भी बहुत ईज़ी वे देता है कि हम लोग आसानी से कैशिंग कर सकें, बैकग्राउंड में रीफेचिंग कर सकें। पेजिनेशन और इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग में भी ये बहुत ही शानदार काम करता है। तो इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि कैसे टेस्ट की हेल्प से हम लोग एरर हैंडलिंग और लोडिंग स्टेट को भी मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। टेस्ट क्वेरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट क्वेरी की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए कमांड होती है npm इंस्टॉल टेस्ट क्वेरी। तो उस कमांड को डालने के लिए हम लोग लिखेंगे npm इंस्टॉल टेस्ट/react क्वेरी। ठीक है, इस कमांड को डालेंगे और इंटर मारेंगे। ये जब तक कमांड हमारी चल रही है, ये हमारी नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में जाके सेव हो जाएगी। तब तक हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास ये एक ऐप कंपोनेंट है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो मेन फाइल है index.js फाइल, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट और यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और यहाँ पे लिखेंगे @react क्वेरी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बनाएंगे क्वेरी क्लाइंट बनाएंगे। तो हम इंपोर्ट कर लेंगे क्वेरी क्लाइंट यहाँ से। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे कॉन्स्ट क्वेरी क्लाइंट इक्वल टू न्यू क्वेरी क्लाइंट। ठीक है, इसमें क्यू स्मॉल रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेरी क्लाइंट बन गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक और प्रोवाइडर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्वेरी क्लाइंट प्रोवाइडर को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम इस अपनी ऐप को ना इस प्रोवाइडर से ना रैप कर देंगे। अब हम लोग रैप करने के लिए हमने यहाँ पे अ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ। यहाँ पे हमने इसको ऐसे रैप कर दिया। ठीक है, ये क्लाइंट प्रोवाइडर को हमने ऐप से रैप कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होगा एक क्लाइंट। इस क्लाइंट में हमें ये क्वेरी क्लाइंट देना होता है। तो हमने यहाँ पे दे दिया इसका क्वेरी क्लाइंट। जैसे ये दिया तो हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। हमने एक क्वेरी क्लाइंट को इनिशियलाइज़ कर दिया और अपने ऐप जो मेरी मेन ऐप है, हमने उसको रैप कर दिया अपने क्लाइंट प्रोवाइडर के साथ। ठीक है, तो हमारा क्वेरी क्लाइंट कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 कंप्लीट हो गई। अब स्टेप 2 पे आते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यूज़ क्वेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे इंपोर्ट और इंपोर्ट लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और लिखेंगे @react क्वेरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे अपनी यूज़ क्वेरी को। तो लिखते हैं यूज़ क्वेरी। यहाँ भी इस तरीके से हमें यूज़ क्वेरी इंपोर्ट हो गई। अब यूज़ क्वेरी को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर करेंगे, क्योंकि हमें डिस्ट्रक्चर करके डाटा मिलता ही है तो यूज़ क्वेरी से। तो हम लोग लिखेंगे यूज़ क्वेरी और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मिलता है हमें क्वेरी की। ठीक है, तो ये एक एरे लेता है और यहाँ पे आप कोई भी आइडेंटिफायर ले सकते हो जिस बारे में आपकी एपीआई होगी। तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट और कॉमा लगाते हैं, लिखते हैं क्वेरी फंक्शन। ठीक है, क्वेरी फंक्शन अभी के लिए हम लोग दे देते हैं नन। और हम लोग एक डिफाइन करते हैं क्वेरी फंक्शन को। तो हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट और हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट की लिस्ट। तो हमें चाहिए एक फंक्शन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। तो लिखेंगे गेट प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैंने एक एरो फंक्शन बनाया और ये एरो फंक्शन क्योंकि नेटवर्क कॉल हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे एसिंक फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट लगाएंगे और लिखेंगे दिस डॉट गेट। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी यूआरएल दे देंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रोडक्ट की यूआरएल निकालते हैं। तो यूआरएल निकालने के लिए हम एक यहाँ पे जाते हैं, नए टैब में हम लोग सर्च करते हैं फेक एपीआई
इस फेक एपीआई वाले में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम कोई भी प्रोडक्ट की फेक एपीआई यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, नेट पे आते हैं, पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है एक्स्ट्रा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको प्रक्रिया करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से टाइटल, प्राइस, इमेज, कैटेगरी सब कुछ आ गया हमें। तो हम इस एपीआई भी यूज़ करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, अपने इसमें आएँगे, यहाँ पे हम लोग यूआरएल दे देंगे, ठीक है? अब इसका जो रिस्पॉन्स होगा, तो वो हमें यहाँ से रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट डाटा को हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है? यहाँ पे हमारा ये काम खत्म। अब ये गेट प्रोडक्ट्स जो है, यहाँ पे हमें इस फंक्शन का नाम देना है, ठीक है? ये जो फंक्शन लिखा है ना, क्वेरी फंक्शन, तो ये फंक्शन ये गेट प्रोडक्ट्स वाला फंक्शन होगा। इसमें जो रिस्पॉन्स होगा, वो इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है? और वो रिस्पॉन्स हमें इस डाटा में मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इस एसिंक्रोनस फंक्शन को हैंडल करेगा और हमें सारा कुछ एक्स्ट्रा करके दे देगा। तो इसके अंदर एक और भी चीज़ होती है जो हमें एक्स्ट्रा करके देगा, वो होगा इस पेंडिंग, ठीक है? इस पेंडिंग। इसके अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इस इनेबल्ड, इस ईरर, इस फेस्ट, इस लोडिंग, इस पॉज़, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम आने वाले वीडियोज़ में आपको एक-एक करके सारा कुछ समझाएँगे। यूज़ क्वेरी और ट्रांसलेट क्वेरी किस रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, वो सारा कुछ आपको इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे पेंडिंग देखिए, अब पेंडिंग को हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे और डाटा को भी यूज़ करेंगे। डाटा में हमारा सारी प्रोडक्ट की लिस्ट आ गई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि अगर हमारा कोड में स्पेंडिंग है, ठीक है? स्पेंडिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएँगे, कम्युनिटी ऑपरेटर यूज़ करेंगे और लिखेंगे लोडिंग। लोडर वाला एक फंक्शन हमने बनाया हुआ है, ठीक है? इसको इंपोर्ट कर लेंगे और अगर नहीं है, अगर ये नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक एम्प्टी ले लेंगे, ठीक है? अगर स्पेंडिंग है तो लोडर देखो, अदरवाइज़ यहाँ पर भी एम्प्टी दिखा रहे हैं, ठीक है? तो ये हम लोग चलाएँगे, एक बार इसको कॉल करके दिखाते हैं। देखिए, जब डाटा आ रहा है तो लोडर चल रहा है और अदरवाइज़ एम्प्टी दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एम्प्टी की यहाँ पे अपना लॉजिक लिखेंगे, जिससे कि हम अपनी लिस्ट दिखा पाएँ। तो इस डिव में बनाएँगे हम लोग एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, कार्ड, वो हम लोग यूज़ करेंगे, क्लास नेम इक्वल टू कार्ड, ठीक है? एक और डिव बनाएँगे, इसमें लिखेंगे क्लास नेम इक्वल टू कार्ड बॉडी, ठीक है? यहाँ पे बनाएँगे, अब एक और रैप बनाएँगे, ठीक है? और इसमें लिखेंगे क्लास नेम इक्वल टू डीलक्स, ठीक है? अब हम देंगे यहाँ पे अपना H4 और यहाँ पे लिखेंगे अ, यहाँ पे लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी चीज़ को कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लूप घुमा लेते हैं पहले, लैब डाटा डॉट मैप और यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इसके अंदर हम लोग रिटर्न लिखेंगे, यहाँ पे हम अपना सारा कोड लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे लिखेंगे हम अपना H4, H4 टैग में हम देखेंगे अपना टाइटल, ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, ठीक है? और एक इमेज टैग लेंगे, जिसमें हम अपनी इमेज दिखाएँगे। इमेज में एसआरसी लेंगे और लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट और देखेंगे हमारा यहाँ पे इमेज किस फ़ील्ड में आ रही है, इस इमेज फ़ील्ड में ही आ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, जाएँगे इमेज लिखेंगे, इसको बंद करेंगे, क्लास नेम लिखेंगे, IMG जो हमने पहले बना रखी है क्लास, ठीक है? और एक और बूटस्ट्रैप क्लास यूज़ करेंगे MX2, ठीक है? इसको सेव करेंगे और एक बार जाएँगे अपने कोड पे और देखेंगे कि हमारा क्या रिस्पॉन्स आया। तो यहाँ पे हमारा टाइटल आ रहा है और हमारी इमेज भी आ रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज को ऑल कर लेते हैं, क्योंकि टाइटल की लेंथ आगे पीछे हो सकती है। तो
यहाँ पे अब थोड़ा-सा बेटर लग रहा है। यहाँ पे हमने इमेज दिखा दिया और यहाँ पे हमने इसके टाइटल दिखा दिया है, ठीक है? तो हमने टेस्ट क्वेरी से एक प्रोडक्ट की लिस्ट पूरी कर ली है विदाउट हेल्पिंग यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ स्टेट। ठीक है, हमने यूज़ इफेक्ट को नहीं यूज़ किया, यूज़ स्टेट को नहीं यूज़ किया और कोई भी एडिशनल डाटा और पेंडिंग को स्टोर करने के लिए स्टेट भी नहीं यूज़ करी और ऑन यूज़ इफेक्ट का एम्प्टी एरे वाला फंक्शन भी नहीं यूज़ किया ऑनलोड के टाइम वाला। ये सारा कुछ इसने सिर्फ इतने से कोड में कर दिया, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, यही तो एडवांटेज है टेस्ट क्वेरी का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और भी चीज़ आती है, उस चीज़ को भी एक्सप्लोर करते हैं और इसे कहते हैं एरर, ठीक है? हमने ले लिया एरर। अब जो ये एरर मिलती है, एक बार देखें करके। सॉरी, हाँ, यहाँ भी हमने ये एरर ले लिया। अब यहाँ पे हमें एरर मिलेगी, अगर एरर होगी तो हमें एरर ट्रू या फॉल्स में मिल जाएगी। तो इसको हम क्या करते हैं, हम लोग ना अपनी जो एपीआई है, इसमें थोड़ा-सा चेंजेस कर देते हैं। हम लिख देते हैं इसके आगे 7777 और यहाँ पे केस लगा देते हैं, इफ अगर एरर है तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न और रिटर्न लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे रिटर्न करके एक स्टेटमेंट पास कर देंगे, इधर occurs। नेटवर्क टैब में जाते हैं, स्टेप पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये पेंडिंग स्टेट पे है। जैसे ही ये पेंडिंग स्टेट से फेल स्टेट पे जाएगा, ठीक है? तो हमें यहाँ पे एरर आ जाएगी। ये इसने देखिए फेल स्टेट में जाने के बाद भी इसने दोबारा से रीट्राई किया है, रिट्राई कर लिया है। अब देखते हैं एक बार और शायद रिट्राई कर रहा है। तो रिट्राई शायद 3 टाइम्स दे रखा होगा इसने। देखिए 4 बार एपीआई कॉल हुई और चारों बार अगर फेल हो गई तो देखिए हमारा जो लिखा हुआ था एरर वही आ गया, एरर अकर्स, ठीक है? तो देखिए हमें किस डाटा रिफेचिंग इसने लगातार किया जब तक कि रिस्पॉन्स नहीं आया और जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी सेट हुई हुई, उसके उस उतनी बार से 4 बार एपीआई कॉल करी, उसके बाद चारों बार अगर फेल हुआ, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो इसने जो स्टेटमेंट था एरर अकर्स वो अपना रिटर्न कर दिया। तो कितना अच्छा है ये फीचर, इसने खुद ही ये सब मैनेज किया। अगर हमें इस तरीके का कोड लिखने को बोला जाए कि कोई एपीआई फेल हो रही है, आप रिट्राई वाला अपना लॉजिक लगाओ, तो हमें कितना सारा कोड लिखना पड़ता। रिट्राई को हिट करने के लिए, उसके लिए स्टेट मैनेज करने पड़ते। यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, एक एरर स्टेटमेंट लगाई और हमारा सारा कुछ हैंडल हो गया अपने आप ही। ठीक है? तो कितना आसानी से ये सारा कुछ हो गया है टेंस्टेक की हेल्प से। यही तो एडवांटेज है टेंस्टेक का, हमारा ऑप्टिमम कोड हम लिख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छे से हम चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं, बहुत ही कम कोड में ऑप्टिमाइज़ कोड में। तो इस तरीके से हमने टेंस्टेक में एपीआई को इम्प्लीमेंट करके देखा कि कैसे हम कम स्टेट को यूज़ करके भी अपनी एपीआई इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। आगे वाले वीडियोज़ में हम और भी अच्छे-अच्छे फीचर्स को टेंस्टेक क्वेरी के अच्छे फीचर्स को जैसे कि कैशिंग हो गई, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग हो गई, म्यूटेशन हो गया, वो सारा कुछ आपको समझाएँगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ जानने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो